मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी एक ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उसके लिए इच्छुक है। बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, देर आर न्यू लॉज इन प्लेस एंड सो आई जस्ट थॉट कि हम लोग इसको एक बार एड्रेस ज़रूर करें ताकि लोगों को समझ आए कि ये क्या प्रोसेस है और आप किस तरीके से इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सरोगेसी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमको बच्चा नहीं हो रहा है तो हम सरोगेसी करा लेंगे, बट ऐसा नहीं है। सरोगेसी का मतलब होता है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती है, और इसलिए आप किसी दूसरे के यूट्रस को आप हायर करते हो, उसके वूम को लेते हो और उसमें आप अपना बेबी जो है थ्रू आईवीएफ जो जनरेट हुआ है उसको इम्प्लांट कराते हो। एंड शी कैरीज द प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स एंड वंस द बेबी इज डिलीवर्ड तो वो आपको बेबी हैंड ओवर करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सरोगेसी। तो सबसे पहले ये लोगों को क्लियर हो जाए कि ये सरोगेसी होता है, ये नहीं कि आईवीएफ अलग है और सरोगेसी अलग चीज है ना। नंबर टू, सरोगेसी किन लोगों को करानी चाहिए या कौन लोग सरोगेसी करा सकते हैं। जिनका कंजेनाइटली यानी पैदाइशी उनका यूट्रस एब्सेंट है, या उसके साइज एडिक्वेट नहीं है, या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है जो कि करेक्ट नहीं हो सकती है, या आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स मोर देन 3 अटेम्प्ट्स आपके फेल हो चुके हैं, सेल साइकिल से भी डोनर साइकिल से भी, या आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके लिए लाइफ का खतरा है और आप उस चीज केस में प्रेगनेंसी नहीं ले सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन सरोगेसी के लिए होती थी। लेकिन एज पर न्यू लॉ जो सरोगेसी एक्ट आया है 25 जनवरी के बाद से, तो उसमें 3 कंडीशंस और ऐड हो गई हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कपल का कोई भी बेबी नहीं होना चाहिए, तभी वो सरोगेसी अडॉप्ट कर सकता है। यानी कि अगर आपका कोई भी बच्चा है, चाहे वो अडॉप्टेड हो, चाहे वो लाइव या सर्वाइविंग चाइल्ड हो, देन यू कैन नॉट गो अहेड फॉर द सरोगेसी। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एज लिमिट चेंज हो गई है। फीमेल्स जो हैं उनका 23 से 50 ईयर्स के बीच क्या उनकी एज होगी तो ही वो सरोगेसी के लिए किसी को प्लान कर सकती हैं, और मेल्स में 26 से 55। ये 3 कंडीशंस और ऐड हुई हैं। और एक और चेंज आया है, वो है सिंगल पेरेंट सरोगेसी। सिंगल मेल्स कैन नॉट गो फॉर सरोगेसी। बहुत सारे मेल्स का हमें कॉल आता है, मेन का कॉल आता है कि मैं अनमैरिड हूँ या मैं डिवोर्सी हूँ और मुझे सरोगेसी से बेबी करना है। सो एज पर लॉ यू कैन नॉट गो हेड। फॉर फीमेल्स, सिंगल मदर्स, सिंगल विमेन जिनकी की मैरिज हो चुकी है बट वो डिवोर्स्ड हैं, नॉट सेपरेटेड, अगर वो डिवोर्स्ड हैं या वो विडो हैं, देन दे कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी प्रोवाइडेड दे फॉल इन द सेम रेंज। तो सबको ये क्लियर हो गया कि कौन कौन लोग सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड कि सरोगेसी किस मोड में अब की जा सकती है। तो अभी पहले 2 तरीके से सरोगेसीज होती थी, जैसे कमर्शियल सरोगेसी जहां पे कोई एजेंसी या कोई सरोगेट आपको जब फेवर करती थी तो आप उसको कुछ कैश या कुछ इंसेंटिव्स या उसका कुछ मेडिकल या जो भी आप उसका बियर करते थे। बट अभी ओनली एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इज अलाउड एंड कमर्शियल सरोगेसी इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या होती है, जहां पे कोई सरोगेट आपके लिए तैयार हो जाए जो आपकी रिलेटिव हो, और उसको आप कोई भी किसी भी तरीके का कैश पेमेंट या अकाउंट में कोई पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल एक्सपेंसेस, अपार्ट फ्रॉम हर इंश्योरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। कोई भी जो सरोगेट अब आपका सरोगेसी करेगी उसको आप मॉनेटरी कोई बेनिफिट आप नहीं दे सकते हो। इट विल बी अ कंप्लीट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिस। ये सरोगेसी अलाउड है एंड कमर्शियल सरोगेसी इज कंप्लीटली स्टॉप्ड नाउ आफ्टर द एक्ट एज इन इज इन प्लेस। नाउ थर्ड स्टेप आता है कि सरोगेसी के लिए अब
कौन सरोगेट मदर होगा। तो अब आपको जो सरोगेसी के लिए सरोगेट मदर चाहिए वो आपको खुद अरेंज करनी होगी, और उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि उसकी जो एज है वो 25 से 35 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। शी शुड बी मैरिड, शी शुड हैव children or child, at least one child she should have, and she is acting for surrogacy for the first time, यानी उसने पहले कभी सरोगेसी ना कराई हो। और दूसरी चीज कि शी शुड नॉट बी गिविंग हर एग फॉर द पर्पज ऑफ एग डोनर। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट यानी उसका मेडिकल क्लियरेंस एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस ये होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो मेडिकली साउंड होनी चाहिए, उससे कोई डिसऑर्डर ना हो, और साथ साथ वो साइकोलॉजिकली भी फिट हो, और उस फिटनेस के साथ अगर वो सारी चीजें हैं देन ओनली दैट लेडी कैन एक्ट एज अ सर्वेट फॉर यू। Now, next challenge with you now is, after everything is set with all these documents, you have to apply to the court, जहां से आपको तीन चीजों की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक, एलिजिबिलिटी एंड एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि आप जो है वो सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हो, प्लस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको ऑर्डर मिलता है पेरेंटेज का और कस्टडी का, प्लस आपको 36 मंथ्स का इंश्योरेंस कवर इन सरोगेट को देना होगा, राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल डिलीवरी के बाद का टाइम भी उस प्रोसेस में इंक्लूड होगा। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं देन ओनली सरोगेसी प्रोसीजर कैन बी अटेम्प्टेड एंड देन ओनली इट कैन बी परफॉर्म। एंड जो गवर्नमेंट है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इंटेंडिंग कपल को भी देगी, वो चेक करेगी आपके सारी मेडिकल फिटनेसेस कि आपका कोई बेबी नहीं है और आपका कोई जेन्युइन रीजन है, एंड देन आफ्टर बोथ द सर्टिफिकेट्स आर अचीव देन ओनली यू विल बी एबल टू गो अहेड फॉर सरोगेसी। सो दीज आर द करंट सिचुएशंस जहां पे ये सारी चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि ये जो सरोगेसी है ये आप उसी जगह पे करा पाओगे जो क्लिनिक सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है इन द नेशनल रजिस्ट्री। मीन्स एनी क्लिनिक विल नॉट बी एबल टू गेट दिस। आप उस क्लिनिक के बाहर एक सरोगेसी एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट होगा और वहीं पे आप सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हो आने वाले समय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सरोगेसी से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि कपल्स को थोड़ा क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि हमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, वो कहते हैं मैडम हम सरोगेसी कराना चाहते हैं, वे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके खुद के यूट्रस से भी चीजें हो सकती हैं। तो सरोगेसी इज लिमिटाइज्ड नाउ टू ओनली जेन्युइन केसेस who are in real need of that facility, and then it will be done after all the approvals. So I hope the session was informative to you. We can take up any questions if you have. Maybe we will be able to answer you. Okay. So, doctor, I have a heart problem because of which I feel I'm not fit for pregnancy and I want to go for surrogacy. How should I go ahead? So, see, heart problem में बहुत सारी heart problems ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको बहुत माइल्ड प्रॉब्लम होती है और कोई बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को रिस्क नहीं रहता है। तो अगर आपके कार्डियक या जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं अगर वो आपको फिटनेस दे दें तो आप अपने ही यूट्रस में प्रेगनेंसी को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड हार्ट डिजीज एज सच, जब तक कि वो पॉपुलेशन ऑफ एओर्टा या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उन्हीं में ही सरोगेसी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज माइट्रल स्टेनोसिस अगर माइल्ड है, माइट्रल रिगर्टेशन है, ये सारे जो डिजीजेस हैं वो सब प्रेगनेंसी के साथ मैनेजेबल हैं अंडर multidisciplinary approach with a team management in coordination with infertility specialist, with gynecologist and with a cardiologist. So मुझे लगता है कि आपको एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए एंड मे बी आपकी प्रॉब्लम सेल्फ यूट्रस से ही सॉल्व हो जाए और आपको सरोगेसी पे ना जाना पड़े। So any other question do you have? Okay, again, see, this is a very common question people ask कि मुझे बहुत डर लगता है, I have a lot of fear of getting pregnant and delivery and I want to go for surrogacy. So ऐसे बहुत सारे couples आते हैं जहाँ females को बड़ा fear होता है कि they do not want to spoil their body, they do not want to, or maybe they are having very lot of apprehension, or maybe they have not had any coitus or any contact with their partner also because of getting pregnant, or because of fear of getting pregnant and delivery pain and all that.
So first of all, I would say that pregnancy is a beautiful journey and everything can be managed well. So you should not fear from this, because खाली fear is not an indication, क्योंकि अब आपको पता है, मैंने भी डिस्कस भी किया कि आपके पास एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए जहां पे आप बच्चे को बियर नहीं कर सकते हो और तभी आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी. So mere fear of pregnancy or body, this thing is not a criteria. So I would suggest, I don't know what's your age, so I would suggest that you should consult a doctor and get yourself checked. And I think with the proper counseling with the counselors and the obstetricians, I think you can get pregnant and you can take your delivery as well, because there are so many people who are getting pregnant and delivered, so you don't have to worry on that. So next question. Okay, yes. So a patient is asking that she has a small size uterus and she doesn't want surrogacy. So can I have chances of conceiving my own uterus? Yes, very much. You have a chance, because see, small size uterus can be due to many reasons. अगर ये कंजेनाइटली ही इस तरीके का है एंड इट हैज गॉट नो यू नो स्कोप ऑफ enlargement, तो ऑफ कोर्स सरोगेसी की नीड पड़ती है. बट मेनी ऑफ द टाइम्स हार्मोनल थेरेपी पे हम यूट्रस के साइज को बड़ा कर सकते हैं, और अगर वो हमारे एडिक्वेट साइज तक वो अचीव हो जाता है तो हम फिर उसमें आईवीएफ करके एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं. और ऐसे केसेस में यूजुअली सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यूट्रस का साइज अगर छोटा है तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज से अबॉर्शंस के या प्रीटर्म लेबर के चांसेस बेटर हो जाते हैं. तो अगर आपका साइज एडिक्वेट हो जाता है तो आप सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर फिर भी अपने यूट्रस में अटेम्प्ट कर सकती हैं, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सरोगेसी करो, बट यू शुड कंसल्ट अ गुड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, बिकॉज हियर एट उर्वरा वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन पेशेंट्स जहां पे हम उनके खुद के यूट्रस में खुद के एग से खुद के स्पर्म से ही उनको प्रेगनेंसी देने की कोशिश करते हैं. एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ केसेस जिनको लगता था कि उनको सरोगेसी की नीड है, या किसी का यूट्रस साइज छोटा था एंड वी गेव देम मेडिकेशंस, द यूट्रस रिस्पोंडेड एंड हमने उनको ट्रांसफर किया एंड दे कंसीव्ड एंड दे आर कैरिंग देयर प्रेगनेंसीज वेल. So everything can be optimized. What is important is to reach the right consultant at the right time, so that you can be given the adequate help और आप अपने ही चीज़ों को कंसीव कर पाओ अपने ही यूट्रस से, बिकॉज चीज़ें सरोगेसी को लेके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं. Only genuine ones will be entertained by the government and they will be giving us the permissions, and then only we doctors would be able to help the couples who are actually in need of such services. So that's all for today. And thank you all for this joining this session, and we will catch you next on some good topic. And I hope our session was informative. Thank you.